अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त स्पेन के शहर वलेंसिया में शाम के 7:30 हुए हैं और मौसम खुशगवार है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ओल्ड सिटी में इसकी गलियाँ, इसके बाज़ार कैसे हैं और लोग यहाँ पे शाम के औकात में क्या कर रहे होते हैं, कैसा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा ओल्ड सिटी स्ट्रीट, तो मेरे साथ रहिए। ये यहाँ पे आपको सामने इमारत नज़र आ रही होगी, ये जहाँ का एक यादगार है जो इन्होंने मुसलमानों से जब इनकी जंग आज़ादी हुई तब के दौर की ये बनी हुई है। ये दरमियान वाले दौर में महदम हो गई थी, लेकिन इसको दोबारा से फिर इसको तामीर किया गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ ओल्ड सिटी के अंदर। ये मेन दरवाज़ा है ओल्ड सिटी के अंदर जाने के लिए। तो मैं आपको पुराने शहर में अब लिए चलता हूँ। वहाँ पे आप देखेंगे पुराने शहर की गलियाँ, उनके बाज़ार, दुकानें, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। No, no. Muy pijano el tipo. आजकल यहाँ पे खासा सयाहों का रश है। दूसरे मुल्कों से, दूसरी सिटी से आने वाले लोग जो यहाँ पे खासी तादाद में आते हैं और उनका ख़ास फोकस जो होता है वो शहर की तारीख़ी इमारत का विज़िट करना और शहर के पुरानी जो गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, वो वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। अंदर की जो गलियाँ हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। दोनों तरफ गुजरने की फुटपाथ बनी हुई है और दरमियान में गाड़ियों की गुजरने के लिए जगह बनी हुई है। दोनों साइडों पे दुकानें हैं और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार शॉप हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं और दीगर यहाँ पे दुकानें हैं। अभी क्योंकि मुकम्मल तौर पर शाम नहीं हुई है, यहाँ पे 9:30 बजे सूरज गुरूब होता है और उसके शाम होने के साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं वो उमड़ आते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल यहाँ पे स्पेन में है और 34-35 टेम्परेचर चल रहा है। तो जैसे ही शाम होती है फिर लोग अपने घरों से निकलते हैं और बाहर पार्क में और बार रेस्टोरेंट पे, कॉफ़ी शॉप पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं, बार्स हैं और स्पेन अपने बार की वजह से ज़्यादा मशहूर है। और उसके अलावा यहाँ पे बुल फाइटिंग थी। बुल फाइटिंग जो है वो अब तकरीबन ना होने के बराबर है।
क्योंकि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो एनिमल राइट्स के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे खासा एहतजाज किया था। तो तब से अब बुल फाइटिंग जो है वो कम शहरों में जो है वो उसके मुकाबले मुनक़्क़द किए जाते हैं। ज़्यादातर शहरों में उसके बुल फाइटिंग के मुकाबले ख़त्म हो गए। उसके अलावा यहाँ पे इनकी जो ख़ासियत है वो खासी वेजिटेबल की सनत है, फ्रूट की सनत है, इंडस्ट्री है। यहाँ पे तकरीबन तमाम आला किस्म के जो फ्रूट्स हैं, जैतून समेत और सब्जियां हैं, वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हर तीसरे शहर को समंदर लगता है, साहल लगता है। तो यहाँ पे गर्मियों में साहल पे बहुत ज़्यादा रश होता है गैर मुल्की सियाहों का। शाम के टाइम पे मौसम कुछ बेहतर हो जाता है। हवा चलने की वजह से यहाँ पे गर्मी का असर कम हो जाता है। दूसरी सूरत में दिन के टाइम पे 12 बजे से लेके 6 बजे तक खासी तेज़ धूप होती है। तो तेज़ धूप में यहाँ पे जो है गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 35-34 डिग्री तक चल रही है यहाँ पे। जो अंदरून शहर है वो पुरानी इमारत जो है वो पुराने स्टाइल में, अगर आप यूरोप में रहते हैं या यूरोप में आते जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो किसी भी मुल्क की जो शहरी वादी है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, एक पुराना शहर और एक नया शहर। तो जो पुराना शहर होता है उसकी ओल्ड सिटी होता है, उसकी जो इमारत हैं वो पुराने तर्ज तमीर के मुताबिक बड़ी टाइलों से, आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी भी टाइलों से बनती है इमारत यहाँ पे। और दूसरी जो नई सिटी में जो इमारत बनती है नए शहर में, आज के तकाज़ों के मुताबिक उनका तर्ज तमीर थोड़ा मुख्तलिफ है। एक पार्क है यहाँ पे। ये प्लस अरीना है यहाँ पे शाम के टाइम पे, क्योंकि इर्द गिर्द जो है खासे रेस्टोरेंट हैं, बार शॉप्स हैं। और ये इस जगह को प्लस अरीना कहा जाता है। पीछे आपको सामने चर्च नज़र आ रहा होगा, ये पुराना चर्च है जिसकी तारीख तकरीबन कई सौ साल पुरानी है। और इसके अंदर एक म्यूज़ियम है, किसी वक्त मैं आपको म्यूज़ियम की विज़िट भी कराऊँगा। तो शाम के टाइम पे यहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं और लाइट में इस फुहारे का खासा खूबसूरत सा मंजर होता है।
गर्मी का मौसम है जी, तो यहाँ पे गर्मी जो है वो तकरीबन सितंबर तक जारी रहेगी। सितंबर के बल्कि अक्टूबर के 15-20 तक यहाँ पे मौसम जो है वो गर्म ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे मौसम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होता है और सर्दी शुरू होती है। सर्दी जो है वो तकरीबन मार्च के वस्त तक होती है। मार्च के तीसरे हफ्ते के बाद यहाँ पे तेज़ धूप निकलना शुरू हो जाती है और मौसम खासा तब्दील हो जाता है। गली में आपको लोगों के आने जाने का रश नज़र आ रहा होगा, क्योंकि शाम जैसी हो रही है रश बढ़ रहा है और शाम के टाइम पे यहाँ पे खासा रश होता है। ये जो आपको सामने पार्क नुमा जगह नज़र आ रही है, पहले पार्क था और बहुत सारा सब खूबसूरत पार्क था, लेकिन गवर्नमेंट की मर्जी है, उन्होंने कॉरपोरेशन वालों ने इसको बिल्कुल भी साफ़ कर दिया है। दरख्त पौधे हर चीज़ उखाड़ दिया और इसको प्लेन कर दिया, टाइल लगा दिए नीचे। अदरवाइज़ ये 1 साल पहले तक यहाँ पे खूबसूरत सा पार्क था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके बैठते थे। शायद उन्होंने जगह खुली करने के लिए पार्क को ख़त्म कर दिया है और इसको टाफ टाइल लगा के जगह को कशादा कर दिया है। यहाँ पे दोनों साइडों पे शॉप्स हैं, मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट स्वीट्स वगैरह और दूसरी चीज़ों की शॉप्स हैं यहाँ पे। दरमियान में गुजरने के लिए खूबसूरत गुजरगाह है और साइडों पे दुकानें हैं और पार्क है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जैसे शाम के टाइम बढ़ेंगे यहाँ पे रश बढ़ेगा और रात के 1-2 बजे तक यहाँ पे खासा रश होता है। इस इलाके की पुरानी गलियों में ज़्यादातर दुकानें हैं जो सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। पुरानी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके पास, पुरानी चीज़ें हैं और ख़वातीन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास।
बच्चों के लिए चीज़ें हैं, मुख्तलिफ खिलौने, टॉयज़ वगैरह, और बड़ों के लिए गिफ्ट शॉप्स हैं। तो टूरिस्ट ज़्यादातर इन पुरानी गलियों में दुकानों पे भी जाते हैं और जहाँ पे अपना पसंद का जो है वो तोहफे तोहफ़ भी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए खरीदते हैं। यूरोप में तकरीबन हर यूरोपियन सिटी के जो पुराना शहर की गलियाँ कुछ एक जैसे हैं, गलियाँ बाज़ार एक जैसे हैं, पत्थर की टाइलें हैं या टफ टाइल लगी हुई है और दोनों साइड पे गुजरने की जगह है। दरमियान में ये आप नाली देख रहे हैं छोटी सी पानी के बहाव के लिए, तो वो यहाँ पे पाई जाती है। किसी भी मुल्क में उसकी पुरानी इमारत जो हैं वो कौमी विरसा होती हैं और कुछ कौमें जो ख़ास तौर पर यूरोपियन हैं ये अपनी पुरानी इमारत को, तारीख़ी इमारत को संभाल के रखते हैं, बल्कि उन्हें लोगों के लिए देखने के काबिल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे जितनी पुरानी इमारत हैं तारीख़ी हिस्ट्रिकल, उनको महकमा जो टूरिज़्म है उससे कंट्रोल में है और हर जगह पे आपको हर छोटे बड़े गांव शहर में टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस मिलेगा, जहाँ से आप पंफलेट ले सकते हैं, उस जगह की तारीख के बारे में जान सकते हैं और उसके लिए बेहतर मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। ये जहाँ के शहर की मार्केट है जिसको मरकाज़ो दा वलेंसिया कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन इस वक्त ये ऑफ है क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह से लेकर दोपहर तक होती है। काफ़ी बड़ी मार्केट है जहाँ पे हर किस्म की दुकानें हैं। यहाँ पे इसको मरकाज़ो दा वलेंसिया कहा जाता है। दोनों साइडों पे रेस्टोरेंट हैं। ये मार्केट का मेन दरवाज़ा है, जिसके 2-3 दरवाजे हैं, लेकिन ये मेन दरवाज़ा है। इस वक्त यहाँ पे ये शॉप आपको बंद मिल रही है, 1-2 शॉप खुली हैं। फ्रूट्स वगैरह, बच्चों की स्वीट्स वगैरह हैं, यहाँ पे टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह हैं, वो शॉप्स खुली हैं। अदरवाइज दूसरी जो शॉप्स हैं वो बंद हैं। ये मरकाज़ो का मेन गेट है। इस जगह पे कुछ डिस्को क्लब हैं, नाइट क्लब्स हैं। रात में जो टूरिस्ट एंजॉय करने के लिए आते हैं वो इन गलियों में नाइट क्लब और डिस्कोटेक्स वगैरह भी यहाँ पे हैं। ये था प्लाजा मार्केट जहाँ मैं अब खड़ा था। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ दूसरे एरिसिया का। ये एरिसिया में ये बिल्कुल मरकाज़ो दा वलेंसिया के बिल्कुल सामने गली है।
Sì, stai cercando del portare? Ah, sì, sì, ma cosa schedare importante? No me pregunta mucho, no indagamos mucho. इस गली में कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं। कुछ दुकानदार जो हैं वो अपनी शॉप खुली रखते हैं और कुछ बंद कर जाते हैं टाइम पे, क्योंकि हर दुकानदार की अपनी मर्ज़ी है। जिनकी आइटम जो है वो दिन में सेल होने वाली होती हैं, उनको पता है कि हमारे पास कस्टमर आते जाते हैं, तो वो ओपन रखते हैं। और जिनको मालूम है कि उनकी जो शॉप्स हैं वो उनमें कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो वो उसको क्लोज़ कर जाते हैं। Vamos a este. इन गलियों में फ्लैट खासे महंगे हैं। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो इन गलियों में एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए फ्लैट को हायर करते हैं, रहते हैं या रेंट पे करते हैं और चले जाते हैं। मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स हैं। यहाँ पे गर्मी में वलेंसिया की एक ख़ास सौगात है। जैसे कि हर शहर में, हर मुल्क में, हर इलाके की ख़ास सौगात होती है, तो यहाँ भी एक ख़ास सौगात है, उसको ओरचाता कहा जाता है। और वो जड़ी बूटियों से और बादाम से और दूसरे अज़्ज़ा से उसको तैयार किया जाता है। उसकी तासीर जो है वो बहुत ठंडी होती है। जैसे कि हम अपने मुल्क में लस्सी या लेमन स्क्वैश पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, वैसे ही उसकी तासीर है। तो उसको ओरचाता कहा जाता है, जहाँ पे मकामी तौर पे तैयार किया जाता है और ख़ासा वो पसंद किया जाता है। क्या बड़े शौक़ से उसको पीते हैं। Y al final, Loads like this in the walls.
स्पेन में काफ़ी जो ड्रिंक तैयार होती हैं उनमें से विनो भी और बियर और दूसरी जो प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ पे तैयार होती हैं, क्योंकि फ्रांस ये है जी प्लाजा जेंटोमेंटो। यहाँ पे शाम के टाइम पे रश होना शुरू हो गया है और हर रोज़ रात को 12 बजे तक यहाँ पे खासा रश होता है। शहर का सेंटर है ये और इस तरफ शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेन इमारत है। ये मेन इमारत है शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और ये उसके बाहर का मंदिर है। अब मौसम कुछ बेहतर हो गया है क्योंकि जैसे सूरज नीचे जा रहा है, शाम का टाइम करीब आ रहा है, तो हवा जो है वो चलनी शुरू हो गई हल्की हल्की, क्योंकि समंदर के किनारे पे वाक़ है ये सिटी और शाम के टाइम पे समंदर की हवाएं जो हैं वो भी खासा खुशगवार असर डालती हैं यहाँ के मौसम पे। ये जी बैक मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खासा रश है इस वक्त यहाँ पे लोगों का। आज की वीडियो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।